पूरा क्रिएशन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है। बट कैसे, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग योर ओन सबकॉन्शियस माइंड। सो इफ यू आर लुकिंग टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन। आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो जैसे कि मैंने बोला कि क्रिएशन इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड, तो आप लोग पूछोगे कि अगर क्रिएशन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, जो आपको चाहिए वो चीज़ ऑलरेडी इस मोमेंट पे एग्जिस्ट करती है, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? या फिर अगर क्रिएशन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है तो मैं किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, राइट? सो क्रिएशन इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड एक टर्म है जिसको नेविल गॉडार्ड ने ड्राफ्ट किया था। तो जब उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि क्रिएशन ऑलरेडी फिनिश्ड है, उनका मतलब इस चीज़ को बोलने का था कि क्रिएशन जो भी आप डिज़ायर कर सकते हो अपनी लाइफ में, एवरी पॉसिबल रियलिटी, एवरी पॉसिबल वर्जन ऑफ योर सेल्फ ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि आप अपने इस लाइफ में जो भी बन सकते हो, a doctor, an engineer, a beggar, anything that you can ever think of, a YouTuber, a scientist, anything, an astronaut, everything, जो भी आप सोच सकते हो, यू ऑलरेडी आर दैट थिंग। बट अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम जस्ट अ डॉक्टर, सो हाउ कैन आई बी एन इंजीनियर? इसका मतलब है कि एक ऐसी रियलिटी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है जहाँ पे आप ऑलरेडी एक इंजीनियर हो। एक रियलिटी ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसमें आप ऑलरेडी एक डॉक्टर हो। ऐसी रियलिटी एग्जिस्ट करती है जिसमें आप एक बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर हो। एक रियलिटी एग्जिस्ट करती है जिसमें आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। तो जब आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हो तो वो आप, आई वुड से, यू आर नॉट कॉलिंग इट इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम अ वॉइड। आप उसको नथिंगनेस से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। लाइक, अगर आपको समझ नहीं आया ये वाली लाइन तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बट इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप खुद क्रिएट कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि वो चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, बट जब आप उसके बारे में सोच रहे हो तब जाके वो चीज़ एग्जिस्ट करेगी, तब जाके उस चीज़ का क्रिएशन स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बट जब आप उस डिज़ायर के बारे में सोचते हो या फिर आप अपने उस स्पेसिफिक वर्जन ऑफ रियलिटी के बारे में सोचते हो तो आप उसमें ट्यून इन कर रहे हो। आप बस उसको मटेरियलाइज कर रहे हो। एवरीथिंग इज ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। आप क्या कर रहे हो? आप उसको बस मटेरियलाइज कर रहे हो फॉर योर आइज टू सी इट। आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिंपल और सिंपल सा एक काम कर रहे हो कि आप अपनी रियलिटी में, जो आपकी 3D फिजिकल रियलिटी है, उसमें आप उस चीज़ को मटेरियलाइज कर रहे हो। मटेरियलाइज करने का मतलब होता है टू मेक समथिंग टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको आप छू सकते हो। तो आप के दिमाग की जो अभी रियलिटी है दैट इज़ इंटेंजिबल राइट नाउ। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके दिमाग में वो चीज़ अभी इंटेंजिबल है तो दैट इज़ नॉट अ रियलिटी फॉर यू। इट इज़ ऑलरेडी अ ट्रुथ, इट इज़ ऑलरेडी अ रियलिटी। इट्स जस्ट कि अभी तक वो टेंजिबल नहीं बनी है, अभी तक वो आपके छूने लायक नहीं बनी है। और वो चीज़ आपके छूने लायक तब बनेगी जब आप अपनी लाइफ से सारे रेजिस्टेंस रिमूव कर दोगे। प्लस वो तब आपकी लाइफ में टेंजिबल बनेगी जब आप उस रियलिटी को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिला दोगे कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी इस मोमेंट पे ऑलरेडी है। लाइक, सारा मैनिफेस्टेशन का गेम यही होता है दैट यू हैव टू कन्विंस योर सबकॉन्शियस माइंड कि जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी इस मोमेंट पे है। ये पूरा का पूरा गेम होता है। जो इंसान इस चीज़ को कर लेता है वो अपनी लाइफ में अपने इंटेंजिबल डिज़ायर को मटेरियलाइज कर लेता है, उसको टेंजिबल बना देता है। बट जो ये चीज़ नहीं कर पाता वो सिर्फ दिमाग में ही उसके वो इंटेंजिबल डिज़ायर रह जाती है। अब इस चीज़ को कैसे करना होता है? इस चीज़ को करना होता है आपको बाय सिंपली अलाइनिंग योर थॉट्स, इमोशंस एंड बिलीफ। आपको आपके थॉट्स, बिलीव्स, आपके दिमाग में जो इमेज चल रही होती है,
इमोशंस, इमेजेस, इमेजिनेशन, एवरीथिंग यू हैव टू अलाइन, एक लाइन में लाना होता है और देन यू हैव टू मटेरियलाइज दैट डिज़ायर। आई होप अभी तक आपको इतना समझ में आया है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट डाउन येस आई हैव सीन इट। हर वो चीज़ जो आप अपनी लाइफ में सोच सकते हो, पहली बात तो अगर आप किसी डिज़ायर के बारे में सोच रहे हो, दैट इज़ इन इट सेल्फ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में वही चीज़ मटेरियलाइज कर सकते हो जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आप खुद सोचना, जब तक वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं आएगी आप उसको आई वुड से मटेरियलाइज कैसे करोगे। मान लो आपके दिमाग में आज तक ये चीज़ ही नहीं आई कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो आप इंजीनियर बन पाओगे क्या? नहीं। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज एंड ऑलवेज से कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में तब मैनिफेस्ट होती है जब वो पहले आपकी कॉन्शियसनेस में आती है, पहले वो आपकी अवचेतना में आती है। और जब तक वो आपकी अवचेतना में नहीं आएगी वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आपने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। आपने कभी ये सोचा ही नहीं है कि वो चीज़ मेरे पास हो सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपने उसको कभी डिज़ायर ही नहीं किया। जब तक आप किसी चीज़ को डिज़ायर नहीं करोगे आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते, बिकॉज डिज़ायरिंग समथिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मटेरियलाइजिंग एनीथिंग, ठीक है। अब नेविल गॉडार्ड का एक कोट है जिसको हम बोलते हैं कि द होल वास्ट वर्ल्ड इज़ अ रिस्पॉन्स टू द अरेंजमेंट ऑफ योर माइंड। इसका मतलब है कि आपका जो आउटर वर्ल्ड है, जिसको हम 3D वर्ल्ड भी बोलते हैं, वो जस्ट एक रिफ्लेक्शन है आपकी इनर स्टेट का। दैट मीन्स अगर आप अपना इनर स्टेट चेंज कर देते हो, आप अपने बिलीव्स और अजम्पशंस चेंज कर देते हो, आप अपनी लाइफ में एक डिफरेंट रियलिटी एक्सपीरियंस कर सकते हो, बिकॉज ऑल यू वॉन्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। आप जो भी डिज़ायर करते हो वो ऑलरेडी रियलाइज्ड इस यूनिवर्स में है। इट्स जस्ट कि आपने उस रियलिटी में अब तक ट्यून इन नहीं किया है, दैट्स इट। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला क्रिएशन इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड, ऑल योर डिज़ायर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियलिटीज़ जो कि इस टाइम पे, सिमिलर टाइम पे एग्जिस्ट करती है। सो जब आप किसी स्पेसिफिक डिज़ायर पे फोकस करते हो, आप क्या कर रहे हो, आप बस उस पर्टिकुलर रियलिटी को अपने दिमाग में सेलेक्ट कर रहे हो जो कि एक क्वांटम फील्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। क्वांटम फील्ड वो फील्ड होता है जिसमें आपकी सारी रियलिटीज़ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है। तो आप उस क्वांटम फील्ड में से बस एक पर्टिकुलर रियलिटी सेलेक्ट कर रहे हो एंड देन यू आर फोकसिंग ऑन इट। तो जितना ज़्यादा आप उस पर फोकस करोगे वो आपकी रियलिटी में उतना जल्दी आएगी। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस। या इस चीज़ को इस तरह से ले लो कि एक पैरेलल डिमेंशन है जिसमें कि आप जो वर्जन बनना चाहते हो वो ऑलरेडी वर्जन इस टाइम पे इनहेबिट करता है। इनहेबिट मतलब इस टाइम पे ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता है और उसके पास वो डिज़ायर ऑलरेडी है। तो आपको उस अपने फ्यूचर वर्जन की तरह सोचना होगा कि अगर वो फ्यूचर वर्जन मेरा मैरिड है या वो फ्यूचर वर्जन एक मिलियनर है, बिलियनर है, तो उसके दिमाग के थॉट्स क्या होंगे, उसके इमोशंस क्या होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास ऑलरेडी आपकी डिज़ायर है, जैसे कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम अफर्म करते हैं, तो क्या अफर्म करते टाइम हमको फीलिंग आना ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, स्टार्टिंग में फीलिंग नहीं आती है। वेरी वेरी सिंपल, आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टू यू, स्टार्टिंग में फीलिंग्स नहीं आती है। बट देखो, एक फीलिंग होती है जो कि आपको होगी जिस टाइम पे आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। तो आप खुद से ये पूछना, इस वीडियो को यहीं रोको और अपने आप से पूछो कि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास ऑलरेडी अगर वो चीज़ है जो मुझे चाहिए, या फिर मैं ऑलरेडी अपने एसपी से मैरिड हूँ, या मैं ऑलरेडी हेल्दी हूँ, या मैं ऑलरेडी एक अपने सपनों के घर में रह रहा हूँ, या फिर मैं ऑलरेडी एक सपनों के पार्टनर के साथ रह रहा हूँ, या फिर मेरे पास एक अपना सपनों का जॉब है, तो मैं क्या फील कर रहा होऊंगा इस टाइम? एंड द आंसर वुड बी, यू वुड फील रिलैक्स्ड, यू वुड फील काम। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होंगे क्योंकि अब वो चीज़ आपके पास आ चुकी है। सो ये जो कामनेस है, यू शुड स्ट्राइव फॉर दिस कामनेस व्हेन यू आर ट्राइंग टू अफर्म, ठीक है। अब जैसे जैसे कि आप
अफर्म करते जाओगे धीरे 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 करते जाओगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अगर आप अपने दिमाग को फोकस करके कंट्रोल में रख के, अगर आप 3D से अफेक्ट नहीं हो रहे हो, अगर आप कंटिन्यूसली ये चीज़ कर रहे हो कि आप जब अफर्म कर रहे हो तो आपके अफर्म करने के बाद आप बहुत ज़्यादा काम फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुली अफर्मिंग। बट जैसे कि मैंने बताया कि जब आप कोई भी चीज़ अफर्म करना स्टार्ट करते हो तो आपका जो दिमाग होता है ना, वो आपको बहुत बार ये बोलने की कोशिश करता है दैट यार आई एम फेड अप ऑफ अफर्मिंग। मैं 1 हफ्ते से अफर्म कर रहा हूँ, मैं 1 महीने से अफर्म कर रहा हूँ, मैं 6 महीने से अफर्म कर रहा हूँ। वेयर द फक इज इट? आई डोंट सी इट, वेयर इज इट? बट दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको सबसे ज़्यादा परसिस्ट करने की ज़रूरत है। आई होप आई हैव मेड दिस वेरी 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 क्लियर टू यू। ओके, अब जैसे कि मैं थोड़ा सा कॉन्शियसनेस के बारे में बात करना चाहती हूँ, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज समथिंग दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? देखो, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है योर अवेयरनेस। ठीक है, सो इस पॉइंट ऑफ टाइम में व्हाट आर यू करंटली अवेयर ऑफ? आप किस चीज़ से अवेयर हो? आप उसी चीज़ से अवेयर हो जो आपको दिख रही है इस टाइम में आपकी फिजिकल रियलिटी में, राइट? आप बोल सकते हो कि हाँ मेरे पास ये जॉब है, हाँ मेरे पास ये घर है, हाँ मेरे पास ये हेल्थ है, हाँ मेरे पास इतना पैसा है, हाँ मेरे पास ये, हाँ मेरे पास वो। दैट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ इट। ठीक है, एंड दैट मीन्स योर अवेयरनेस इज़ योर कॉन्शियसनेस। तो जब तक कोई चीज़ आपके कॉन्शियसनेस में नहीं आएगी, तब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगी, और आई वुड से वो मटेरियलाइज नहीं होगी, इट हैज़ ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। ठीक है, बट क्योंकि मटेरियलाइज थोड़ा अनकॉमन टर्म है तो हम मैनिफेस्टेशन यूज़ करते हैं उसकी जगह, बट द राइट टर्म इज़ वो चीज़ आपकी लाइफ में मटेरियलाइज होती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है तो फर्स्ट क्या बोल रही हूँ मैं, तो द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू बिकम कॉन्शियस ऑफ इट बीइंग प्रेजेंट राइट एट दिस मोमेंट। आपको बस ये कर लेना है सिंपल सा कि आपको अवेयर हो जाना है कि हाँ ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, एंड देन व्हेन यू आर बीइंग अवेयर ऑफ इट, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए कि यार अगर ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, अगर मेरे दिमाग में इसका आइडिया भी आया है, अगर मेरे दिमाग में एक लाइक फॉर अ मिली सेकेंड, फॉर अ सेकेंड, फॉर अ मिनट इसके बारे में एक डिज़ायर आई है, एक डिज़ायर उत्पन्न हुई है, तो दैट मीन्स वो चीज़ मेरी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। लाइफ में मीन्स इन योर रियलिटी इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। मुझे बस कॉन्फिडेंटली उसमें परसिस्ट करना है, मुझे कॉन्फिडेंटली उसको सेलेक्ट करते रहना है आउट ऑफ ऑल द थॉट्स जो मेरे दिमाग में आते हैं। मुझे उस पर कंटिन्यूसली फोकस करते रहना है। तो जब आप कोई भी नई रियलिटी में, कोई डिफरेंट रियलिटी में शिफ्ट कर रहे होते हो, तो आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, आप सिंपल एक काम कर रहे होते हो, दैट यू आर एक्चुअली अज्यूमिंग अ न्यू स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट? और जब आप ये चीज़ कर रहे होते हो तो आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पीस फील होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिलीफ फील होता है, दैट नो, ये जो एक नोइंग होती है ना कि आई ऑलरेडी हैव माई डिज़ायर, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेज है। अगर आप ये चीज़, इस पर अगर आपने थोड़ा सा चिंतन किया ना कि ये चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मेरे पास, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पीस फील होगा, एंड आप अपनी 3D रियलिटी से बहुत ही ज़्यादा अनबॉदर्ड रहोगे। उस पॉइंट पे जब मैं अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रही थी, मैं पहुंच चुकी थी, मैं ये समझ चुकी थी कि जो भी मुझे आउटर रियलिटी में दिख रहा है दैट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, एंड मुझे बस अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को बस पकड़ के रखना है, उसको सेलेक्ट करते रहना है, एंड जो भी ऑब्स्टेकल है मेरी लाइफ में, जो मेरी डिज़ायर को मटेरियलाइज होने से रोक रहा है, वो ऑब्स्टेकल अपने आप चला जाएगा। ये नोइंग आपके पास होनी चाहिए। गेट इट? अब देखो, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो 2 चीज़ों से रीप्रोग्राम होता है, एक रिपीटिशन एंड दूसरा है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। तो जब आप ये दोनों चीज़ें कंबाइन कर देते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस हो जाता है विद योर न्यू रियलिटी, और जब ये चीज़ हो जाती है आपका काम हो चुका है, आपको कुछ और नहीं करना है। जिस भी इंसान को मूव करना होगा, जिस भी इंसान के दिमाग में जो भी थॉट आना होगा आपकी डिज़ायर पूरी करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली आएगा, एंड यू विल बी लाइक अमेज्ड कि ओ माय गॉड, बैकग्राउंड में मेरे इतना कुछ हो रहा था और मुझे पता ही नहीं था। और आप नहीं पता लगा सकते बिकॉज
दैट इज़ जस्ट हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। बैकग्राउंड में इन योर 3D रियलिटी बहुत कुछ हो रहा होता है, बहुत लोगों के फीलिंग्स में चेंज हो रहे होते हैं, बहुत लोगों के थॉट्स में चेंज हो रहे होते हैं, और वो शायद वो आपको ना बोले, ठीक है, वो शायद आपको बोल ना रहे हो कि मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है, तो आपको उनको पोक नहीं करना है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बताओ मुझे, ओ नहीं। यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग इट, यू जस्ट हैव टू कीप परसिस्टिंग कि इसके दिमाग में यही चल रहा है, एंड जस्ट परसिस्ट इन इट, कीप सेलेक्टिंग इट एंड इट विल हार्डन इनटू फैक्ट। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि अगर ये सब इतना ही आसान है कि अज्यूम कर लिया सब हो गया, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दैट इज़ बिकॉज आप बार बार उस चीज़ को सच मान रहे हो जो आपको आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। आई नो कि जो हमें बचपन से बोला गया है कि जो चीज़ हमें अपनी आंखों के सामने दिख रही है वो सच है, बट अगर आपको अपनी डिज़ायर को मतलब किसी भी डिज़ायर को आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि व्हाट यू आर करंटली सीइंग अराउंड यू इज़ नॉट रियल, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय योर ओन माइंड। वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो आपके दिमाग ने खुद क्रिएट किया है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी करंट रियलिटी को इस तरह से जज कर रहे होते हैं, मान लो कि वो एक ट्रूथ है, ठीक है, और हम जब जब उस करंट रियलिटी को अपनी दिमाग में सॉलिड करते रहते हैं, वो चीज़ हमारी लाइफ में और होती रहती है, ठीक है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में पता है क्या चीज़ें आती हैं कि अगर मुझे वो चीज़ दिख नहीं रही है, दैट मीन्स वो चीज़ काम नहीं कर रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये आती है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं जब 1-on-1 सेशन लेते हैं, कि हमको कुछ दिख नहीं रहा है। अरे आपको कुछ दिख नहीं रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो काम नहीं कर रहा है। यू कांट सी ग्रेविटी बट यू नो दैट इट्स वर्किंग, इसीलिए आप धरती पे अभी चिपके हुए हो, वरना आप उड़ रहे होते हैं, राइट? इट्स वर्किंग every time, each and every second, each and every nanosecond, microsecond, it is working and working and working and it never stops, ठीक है। दूसरी चीज़ जो लोग बोलते हैं वो ये है कि मुझे पता लगाना होगा कि ये चीज़ कैसे काम करेगी, मुझे ये पता लगाना होगा कि ये चीज़ कैसे होगी मेरी लाइफ में, मुझे ये जानना है कि क्या ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स होगा, आई नीड टू कंट्रोल द ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स। नो, योर जॉब इज़ टू लिव इन द एंड रिजल्ट, और जो होना होगा मिडल पार्ट वो ऑटोमेटिकली होगा। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट, या फिर आपको उसमें खो जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कॉन्शियसनेस है वो आपकी 3D की डिटेल्स को इस तरह से रीअरेंज करेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब अपनी एंड रिजल्ट पे पहुंच गए, बट उसके लिए यू हैव टू स्टे फोकस्ड, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको ये चीज़ समझ में आई होगी क्रिएशन इज़ फिनिश्ड का क्या मतलब है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट गिवन बाय नेवल गॉडार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मुझे ये कंसेप्ट पता लगा था तो मेरी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो गई थी, मैं बहुत रिलीव्ड फील करने लगी थी। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ कंट्रोल, आई फेल्ट अ सेंस ऑफ फ्रीडम इन माई माइंड, और मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कॉन्फिडेंट फील करने लगी थी कि ओके, आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी एंड आई नो वॉट विल हैपन। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, एंड आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।